का हिंदी होता है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी अब देखिए तो एकदम सुरीली आवाज अब एकदम जा रही हो। यदि ट्रेन किसी पोल बिंदु या व्यक्ति को पार करती है तो वह सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है। यदि ट्रेन किसी पोल बिंदु या व्यक्ति को पार करती है तो वह सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है। जैसे व्यक्ति है, समझना है व्यक्ति है तो है, और इस व्यक्ति को एक ट्रेन है जो पार कर गई। एक ट्रेन क्रॉस कर गई जो 300 मीटर लंबी ट्रेन है। 300 मीटर लंबी ट्रेन है तो हम कहेंगे कि सिर्फ स्वयं की लंबाई को पार किया। इट सेल्फ, सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी। तो सिर्फ अपनी लंबाई को ही पार किया है, इट सेल्फ। तो स्वयं अपना लंबाई पार किया तो डिस्टेंस अभी कितना तय किया है, कहिएगा मात्र 300 मीटर। यहाँ जो दूरी हो जाएगा मात्र 300 मीटर की दूरी होगा, क्योंकि व्यक्ति को पार करने का मतलब कि सिर्फ अपनी लंबाई को पार करना। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, यदि ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन पुल, प्लेटफॉर्म, इंजन या सुरंग को पार करती है, पुल, प्लेटफॉर्म, इंजन या सुरंग को पार करती है तो दोनों की लंबाई को पार करती है। तो दोनों की लंबाई को पार करती है। यदि ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन, पुल, प्लेटफॉर्म, इंजन या सुरंग को पार करती है तो दोनों की लंबाई को पार करती है। जैसे देखिए सुरंग है, ये सुरंग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सुरंग है। ये सुरंग है। सुरंग जैसा लगे तो भी, सुरंग जैसा नहीं लगे तो भी समझना है कि ये सुरंग है तो है। और इस सुरंग में ट्रेन को हम पार करवा रहे हैं। सुरंग की लंबाई 300 मीटर है। 300 मीटर लंबी सुरंग है और इससे ट्रेन पार कर गई। ये ट्रेन है जो 400 मीटर लंबी है। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 प्लस 400। कुल जो लंबाई पार किया 300 प्लस 400 700 मीटर। तो अब जो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कुल दूरी 700 मीटर का हो जाएगा। कुल दूरी कितना मीटर का हो जाएगा? 700। ये दोनों पॉइंट समझ में आया होगा। यदि ट्रेन किसी पोल, बिंदु या व्यक्ति को पार करती है सिर्फ अपनी लंबाई को, लेकिन ट्रेन पुल, प्लेटफॉर्म, इंजन या सुरंग को पार करती है तो दोनों की लंबाई को, अपनी लंबाई और पुल, प्लेटफॉर्म, इंजन या सुरंग की लंबाई, दोनों की लंबाई को हम ऐड कर देंगे। तो दोनों कम से कम डायरेक्ट आपको पॉइंट याद रखना है, दोनों का दोनों। तो किसी ट्रेन दूसरे ट्रेन, पुल, प्लेटफॉर्म, इंजन, सुरंग को पार करती है तो दोनों की लंबाई, पुल, प्लेटफॉर्म, इंजन को पार करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई। अब यहां से कॉन्सेप्ट समझेंगे अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन। यदि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है, कि दो गो ट्रेन है और सेम डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन, समान दिशा, समान दिशा। दो ट्रेन है जो V1 चाल से D1 दूरी है, एक दूसरा ट्रेन है जो V2 चाल से D2 दूरी के है। तो इनका जो सापेक्षित चाल होगा, सापेक्षित चाल का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, तो सापेक्षित चाल V1 माइनस V2 हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में चाल जुड़ जाएगा, इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। दूसरा हो गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस दोनों ऐड हो जाएगा, D1 प्लस D2 ही हो गया डिस्टेंस। दूसरा है कि ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। सापेक्षित चाल, रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी अब ऐड हो जाएगा V1 प्लस V2, और डिस्टेंस जो होगा वो भी ऐड हो जाएगा। तो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, डिस्टेंस ऐड हो जाता है। सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, डिस्टेंस क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है जी। लेकिन विपरीत दिशा में चाल को जोड़ते हैं और समान दिशा में चाल को घटाते हैं। विपरीत दिशा में चाल को जोड़ते हैं और समान दिशा में चाल को घटाते हैं। विपरीत में चाल को हम लोग जोड़ेंगे और समान दिशा में चाल को घटा देंगे, लेकिन दूरी दोनों ही कंडीशन में ऐड हो जाता है। यही चार कॉन्सेप्ट आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है। पहला कि यदि ट्रेन किसी पोल, बिंदु या व्यक्ति को पार कर रही है तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगी, और यदि ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन, पुल, प्लेटफॉर्म, इंजन को पार कर रही है तो दोनों की लंबाई को पार करेगी।
सेम डायरेक्शन में चाल को घटाना है, अपोजिट में चाल को जोड़ना है, दोनों ही कंडीशन में दूरियां जुड़ती है। अब आ जाते हैं सवाल पर, घटाना क्यों है सर? क्योंकि ओवरटेक कर रहा है। तो ओवरटेक का मतलब ये होता है कि ज्यादा स्पीड रहेगा वो ओवरटेक करेगा। अगर दोनों को ओवरटेक की, दोनों को सेम आपका स्पीड है, तब एकदम दोनों पैरेलल चलेगा, कोई नहीं आगे कोई पीछे। तो ओवरटेक, आप लोग बाइक वगैरह साइकिल वगैरह चलाते होंगे तो ओवरटेक कर करके अगले व्यक्ति से आगे निकल जाते होंगे। तो अगला व्यक्ति से जब आगे निकलते हैं ना, तो वो क्या हो गया? ओवरटेक। मतलब आपका चाल अगले व्यक्ति के चाल से ज्यादा है, तो जो ज्यादा स्पीड रहता है उसी से ओवरटेक किया जाता है। क्योंकि दोनों को बराबर स्पीड रहेगा तो दोनों सेम चलता, आपका ज्यादा स्पीड है तो ज्यादा गति से उसे पार कर जाइएगा। तो समान दिशा में चाल घट जाता है, सापेक्षिक चाल, और विपरीत दिशा में जुड़ जाता है। ये भी पता नहीं है। V1 V2 चाल है, D1 D2 डिस्टेंस मतलब ट्रेन की लंबाई है। ये दोनों ट्रेन था, ट्रेन जैसा लगे तो भी, नहीं लगे तो भी। पहला नंबर सवाल ट्रेन से है और उड़ा दीजिए सवाल को उड़ाइए। तो पहला नंबर सवाल को उड़ा दीजिए। कह रहा कि एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, जो 35 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना मिनट का समय लगेगा? मिनट का समय हमें पूछ रहा है। और आप जानते हैं कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई वेलोसिटी होता है। टाइम बराबर डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, समय बराबर दूरी बटे चाल होगा। तो हम टाइम निकाल देंगे। दूरी कितना है? दूरी कितना है? 35। चाल कितना है? 5 है। चाल कितना है? 5 है। 35 किलोमीटर की दूरी 5, तब एक घंटा में कितना समय लग गया? कहेगा कि 7 घंटा का समय लगा है। लेकिन मिनट में निकालना है, और 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो हम 60 से गुणा कर दिए। तब मिनट कितना हो गया? 7 छंके 42, 420 मिनट। कुल कितना मिनट? 420 मिनट। तो 420 मिनट में 5 किलोमीटर से चल रही ट्रेन, उसको कितना 35 किलोमीटर को पार करने में 7 घंटा, अर्थात 420 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, ये सब तो आप लोग को पता ही है। 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो मिनट में लाने के लिए ये 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। 60 सेकंड होता है। और ये भी दोनों याद रखिएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसको हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। और अगर कहीं मीटर पर सेकंड है, इसको 18/5 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। कैसे होता है, क्या होता है, सब हम लोग एक बार क्लियर किए। आगे बढ़ जाए, बढ़िए आगे। दूसरा पर आ जाइए। दूसरा पर आसान भैया, धीरे धीरे लेवल बढ़ता है। डायरेक्ट क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, दिक्कत होगा, बात समझा करो। इसका प्रिंटेबल पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, इसके बाकी सब अपलोड हो गया है ना, इसका भी अपलोड हो जाएगा। कह रहा है एक रेलगाड़ी 700 मीटर 300 मीटर लंबे 2 पुल को क्रमशः 200 सेकंड और 120 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? इसमें 2 वैल्यू पूछेगा। एक पूछेगा रेलगाड़ी की चाल, दूसरा पूछेगा रेलगाड़ी की लंबाई। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आप सबसे पहले सवाल को क्या करिए, पढ़िए। बोर्ड को चेंज कर दीजिए भैया, तो व्हाइट पर है, चेंज नहीं होगा। अगला बार पीपीटी वो दूसरा कलर पर रहेगा। लेकिन व्हाइट पर मजा इसलिए है कि आप इसका प्रिंट भी स्क्रीन पीडीएफ का निकालिएगा ना, तो ब्लैक एंड व्हाइट में भी, रंगीन नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट कम कॉस्ट में भी आपको सब दिखाई देगा। और जो ब्लैक पर रहता है उसका अगर आप प्रिंट आउट करिएगा तो उसका ज्यादा फिर रंगीन में आप निकालना पड़ेगा। नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में निकालिएगा तो सब काला काला दिखाई देगा। वीडियो स्किप नहीं होता है। अपने में 200 मीटर और दूसरा को पार करने में 120 सेकंड, 200 120 सेकंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना। अब मान लिया कि रेलगाड़ी की लंबाई x है, तो अपना लंबाई और 700 मीटर लंबे पुल की लंबाई को, अपना लंबाई और 700 मीटर लंबे पुल की लंबाई को पार करने में 200 सेकंड, 200 सेकंड का समय लगा, 200 सेकंड। और अपना लंबाई और 300 मीटर लंबे पुल की लंबाई को पार करने में, 300 मीटर पुल की लंबाई को पार करने में 120 सेकंड लगता है, 120 सेकंड। कहीं भी ऐसा सवाल देते, अपना लंबाई मान लिए कि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, तो अपना लंबाई और 700 मीटर लंबे पुल की लंबाई को पार करने में 200 सेकंड, और अपनी लंबाई और 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 120 सेकंड। सबसे पहले इसमें डिस्टेंस और समय का डिफरेंस लीजिएगा। तब यहाँ घटा दिया और यहाँ घटाएं तो x और x कट गया, 700 में से 300 चला गया तो 400 मीटर। 400 मीटर की दूरी, सिर्फ 400 मीटर की दूरी तय करने में 200 में से 120 चला गया, 80 सेकंड लगेगा। सिर्फ 400 मीटर की दूरी तय करने में 80 सेकंड लगेगा। बस इतना बातें समझ में आ गया, सब लोग एक बार यस लिख दीजिएगा। इतना बात समझ में आ गया तो सब लोग एक बार यस लिखिए, और नहीं समझ में आया नो लिखिए। हम कुछ नहीं किए, माने कि रेलगाड़ी की अपनी लंबाई x मीटर है, अपना लंबाई और 700 मीटर लंबे पुल की लंबाई को पार करने में 200 सेकंड लगा, और अपना लंबाई और 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 120 सेकंड लगा। दोनों को डिफरेंस कर दिए तो 400 मीटर, और समय को डिफरेंस कर दिए तो 80 सेकंड। अर्थात सिर्फ 400 मीटर की लंबाई को पार करने में 80 सेकंड का समय। सब यस लिखे। ये वो नो लिखा था पिकुलियर, उसके लिए एक बार और बता भी दिए। 80 सेकंड लगा। सबसे पहले आपको पूछेगा कि रेलगाड़ी का चाल क्या है, तो हम कहेंगे कि रेलगाड़ी का चाल दूरी बटे समय। दूरी 400 मीटर की दूरी, 400 मीटर की दूरी 80 सेकंड में, तब ये चाल हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। चाल हो गया 5 मीटर पर सेकंड। तो चाल पूछता है तो 5 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई, दूसरा पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई। और रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग निकाले हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई है जो x है। रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग क्या माने हैं, x। तो रेलगाड़ी की लंबाई x है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो गया, कहेंगे कि x रेलगाड़ी की लंबाई।
रेलगाड़ी की लंबाई x है। अब हम लोग यहाँ से जब मान निकालने आए तो निकाल देते हैं मान x प्लस 700 मीटर डिस्टेंस। आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, कहिएगा यस सर। डिस्टेंस हम पहला वाले से, जिनका मन है वो दूसरा वाले से निकालिएगा। रेलगाड़ी और अपनी लंबाई दोनों मिलकर के x प्लस 700 है, और x प्लस 700 मीटर लंबाई को पार करने में 5 मीटर के चाल से, 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से 200 लगता है, तो 5 गुना 200 सेकंड लग गया। आप ये कहिए कि x प्लस 700 बराबर लग गया 1000 मीटर हो गया। 700 जाके घट गया तो x बराबर कितना हो गया, कहिएगा x बराबर 1000 में 700 घटा दिए, 1000 में से 700 को घटा दिए, और 1000 में से 700 घट गया तो कितना हो गया जी 300 हो गया, अर्थात x बराबर 300 मीटर। x बराबर 300 मीटर। तो रेलगाड़ी का जो समय दूरी पूछेगा या लंबाई पूछेगा तो 300 मीटर, चाल पूछ दिया 5 मीटर प्रति सेकंड। हमें ट्रेन की लंबाई पूछा है, और ट्रेन की लंबाई कितना है, कहिएगा ट्रेन की लंबाई 300 मीटर। 300 मीटर। प्रिया दीदी इसमें जुड़ी है, उनको नहीं समझ में आया तो दीदी जी को समझने दीजिए, दीदी जी को एक बार क्या करने दीजिए, समझने दीजिए। तो पुल को पार कर रही है, तो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों की लंबाई, अच्छा अपना लंबाई x और पहला पुल की लंबाई 700, तो पहला बार में अपनी लंबाई और 700 मीटर लंबी पुल की लंबाई 200 सेकंड। फिर दूसरा पुल, दो गो पुल है, दूसरा पुल में अपनी लंबाई और 300 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में 120 सेकंड। यहाँ से दोनों में घटा दिए तो 400 मीटर, 400 मीटर बराबर 80 सेकंड हो गया। तो दोनों को अंतर कर दिए, मीटर में 400 मीटर, सेकंड में 80 सेकंड। तो सिर्फ 400 मीटर की दूरी 80 सेकंड में, चाल बराबर दूरी बटे समय 5 मीटर प्रति सेकंड। हमें दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, पहला से लेके चले, x प्लस 700 बराबर चाल 5 मीटर प्रति सेकंड, दूरी 200, तब x बराबर हो गया 300। जिनको लग रहा है कि हम दूसरा से निकालेंगे तो आप कहिएगा कि x प्लस 300 बराबर चाल गुना समय, चाल 5 है और समय 120 सेकंड है, तब ये कितना हो गया, 600 हो गया, 600 हो गया। तो x प्लस 300 बराबर 600, x बराबर हम मान निकाल देंगे तो 600 में 300 से घटा दिए तो फिर x बराबर 300 हो गया। तो या तो ऊपर से मान निकालिए या नीचे से, आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, 300 मीटर ही होगा, 300 मीटर ही होगा। अगला नंबर सवाल, और शॉर्टकट है क्या कि आप सवाल पढ़िए ही नहीं और आंसर कर दीजिए। ये किसमें है, कांत साहब, कांत को मांत साहब बना देंगे। कह रहा कि सर और शॉर्ट में बताइए। और शॉर्ट का मतलब यह है कि बिना सवाल पढ़े हुए पेपर में डायरेक्ट सवाल बना के चले आइएगा। एक लाइन लिखना नहीं चाह रहा है जी, और शॉर्ट में उसे बताइए। और शॉर्ट का मतलब यह है ना कि सवाल पढ़िए नहीं और डायरेक्ट बना दीजिए, वही शॉर्ट। शॉर्ट खोज रहा, इसका आंसर करना, 3 नंबर सवाल का आंसर करना, बिना सवाल पढ़े हुए आंसर करके चलाइए, वही शॉर्ट है। आंसर करिए। कह रहा 300 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 45 सेकंड का समय लेती है। पुल की लंबाई निकालना है, ब्रिज, तब ब्रिज का हम लोग का मान निकालना है कि पुल की लंबाई। तब एक लंबी है, 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, पुल की लंबाई को पार कर रही है। पुल की लंबाई को पार करने का मतलब कि अपनी लंबाई को पार करना, और पुल की लंबाई, दोनों की लंबाई को, तो दोनों की लंबाई को पार करने जा रही है। अपना लंबाई क्या है, तो आप कहिएगा कि हमें पुल की लंबाई निकालना है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यही फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम से लगाने जा रहे हैं। इसका लंबाई कितना है, ट्रेन का 300 मीटर है, 300 मीटर। पुल की लंबाई पता नहीं है, 1 मीटर हो गया। चाल कैसे है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा बताइए कि दूरी मीटर में है, चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में लाएंगे तो 5/18 से, किलोमीटर प्रति घंटा को बदल दिए तो मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। कितना सेकंड में पार कर जाती है जी, 45 सेकंड में, तो 45 से गुना कर दिए। चाल गुना समय दूरी हो गया, काटने आए तो 18 से कट गया 54 3 बार में, 5 या 15 में 45 से आप गुना कर दीजिए, तो 300 प्लस x बराबर, यहाँ गुना करने आए 15 में 45 से, 15 पंचे 75 का 5 हासिल रह गया 7, 15 64 7 67 हो गया 675। x का मान निकालेंगे तो 675 में 300 जाके घट जाएगा, तब यहाँ से जाके घटा दीजिए 300, तो कितना हो गया, कहिएगा 375। तो x क्या माने थे, पुल की लंबाई, और पुल की लंबाई हो गया 375 मीटर। पुल की लंबाई क्या हो गया, 375 मीटर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, ए इज राइट आंसर। 5/18 कहां से आया, ये कौन सवाल पूछा है, रानी जी पूछा है, नहीं कैसा लोग है। आंसर करिए, सबका सही आंसर होना चाहिए। 4 नंबर सवाल को सबका सही आंसर होना चाहिए। 4 नंबर सवाल, लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 145 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में रेलगाड़ी का चाल निकालना। जो 2 नंबर सवाल है, जो 2 नंबर सवाल है, 2 नंबर में हम लोग चाल भी निकाले और रेलगाड़ी की लंबाई भी, लेकिन ये जो 4 नंबर सवाल है सिर्फ चाल निकालना है। तो 2 क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, जो क्वेश्चन 2 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 जो क्वेश्चन नंबर है सेम क्वेश्चन ये 4 है। आंसर करिए, सबका सही आंसर होना है। थोड़ा सा समय इस पर लीजिए, सवाल को पढ़िए, आंसर करिए। बी आ गया है 63, वाह, ये हुआ बात। एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में
तो हम कहें कि रेलगाड़ी की लंबाई मान लिए कि 100 होगा, तो 100 मीटर लंबाई और 180 मीटर है जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ये दोनों की लंबाई को पार करने में कितना सेकंड लग गया है? 18 सेकंड। 18 सेकंड में पार कर गई है। फिर अपना लंबाई और 145 मीटर पुल की लंबाई को पार करने में अब कितना सेकंड लगा है? 16 सेकंड। इन दोनों में आप डिफरेंस निकाल दीजिए, तो दोनों को हम कहें कि अंतर, लंबाई और सेकंड का डिफरेंस। तो लंबाई का डिफरेंस हो गया 35 मीटर। कितना मीटर? 35 मीटर। और सेकंड का डिफरेंस हो गया 2 सेकंड। 2 सेकंड। हम लोग का चाल निकालना है। क्या निकालना है जी? चाल। तो हम चाल निकालने जा रहे हैं, और आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। दूरी कितना दे रखा है? 35 मीटर, और समय कितना दिया है? 2 सेकंड। तब ये चाल हो गया मीटर पर सेकंड में। लेकिन हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। किलोमीटर पर घंटा में निकालना है। किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, निकालने जा रहे हैं। किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए हम आपको बताएं कि मीटर प्रति सेकंड में 18/5 से आप गुना कर दीजिएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू में आना है, बड़ा मान से गुना, 18/5 से गुना। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाएंगे तो 18/5 से गुना कर दिए, और 18/5 से हम कर दिए गुना। गुना करने से पहले देखिए आ गया क्वार्टर। क्वार्टर को भी इंजॉय करते रहेंगे, हम लोग बनाते रहेंगे। 5 से कटिया 35 7 बार में, 2 से कटिया यहाँ कितना? 9 बार में, 9 में 7 से गुना कर दिए तो 63 हो गया। तो किलोमीटर में बदल करके हो गया 63 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी तब प्रति घंटा लगा। 5 नंबर सवाल, सबका सही आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सबका सही आंसर होना। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी किसी दूरी को समान गति से तय करती है। यदि इसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यात्रा 4.5 घंटा कम लगती, लेकिन अगर गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो 8 घंटा अधिक लगती। दो एक ही दूरी को दो तरीके से तय किया। कह रहा है कि 4 किलोमीटर बढ़ा दीजिए, 4.5 घंटा कम लगेगा। 6 किलोमीटर कम कर दीजिए, 8 घंटा ज्यादा लगेगा। दूरी निकालना, इसमें भी 2 मान, एक पूछेगा रेलगाड़ी का चाल, एक पूछेगा दूरी। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया भी आई सवाल है भैया, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल देखिए कितना अच्छा है, और अच्छा सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, यूं बना देंगे। कमेंट करना बंद करिए, देखिए हम इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। हम आपको बताए थे दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर। याद है डिस्टेंस बराबर हम आपको बताए थे कि v1 गुना v2 बटे का v1 माइनस v2, बड़ा में से छोटा घटाना, और गुना का t1 माइनस t2। कहिएगा यस है। समय का अंतर, यहाँ समय का अंतर दिया हुआ है 4.5 घंटा कम, 8 घंटा अधिक। 2 गो इक्वेशन है, पहला वाले यहाँ से लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देगा तो 4.5 घंटा ज्यादा लगेगा। तो हम चाल मान लिए कि रेलगाड़ी का चाल x है, तो x में 4 हम कम कर दिए, 4 कम कर दिए। पहले चाल x था, तो अब चाल हो गया x माइनस 4 का। दोनों में अंतर हो गया 4, और समय में अंतर 4.5 घंटा, 4 दूना 8 और 1 9/2 घंटा। बस ये वाले समझ में आया। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर। माने कि रेलगाड़ी का चाल, माना कि रेलगाड़ी का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, माना कि रेलगाड़ी का चाल, ये सब लिखना नहीं है। माना कि रेलगाड़ी का चाल, ट्रेन का चाल, माना कि रेलगाड़ी का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। हम मान लिए कि जो ट्रेन से हम चल रहे थे वो ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही थी। 2 स्टेटमेंट दिया। पहला स्टेटमेंट दिया है कि 4 किलोमीटर ज्यादा कर दिया, तो ज्यादा कर दिया था प्लस नहीं, 4 किलोमीटर ज्यादा कर दिया है तब प्लस है। x से चला है, 4 किलोमीटर ज्यादा हो गया तब x प्लस 4, दोनों में अंतर कर दिए तो x और x प्लस 4 का डिफरेंस 4। समय का अंतर है 4 दूना 8 और 1 9/2, बस 9/2 कर दिए। 9/2 x प्लस 4 होगा क्योंकि ज्यादा किया है, तो गति ज्यादा करेगा, जोड़ेंगे, कम करेगा, घटाएंगे। नहीं समझ में आया सर? एक बार और समझिए, एक बार और समझिए। माना कि रेलगाड़ी का चाल x है, तब पहले ट्रेन चल रही थी x के चाल से, लेकिन अब चाल बढ़ा दिया 4, अब 4 बढ़ा दिया तो अब चाल हो गया x प्लस 4, और ऊपर और नीचे चाल का अंतर कर दिया तो ये 4 हो गया। कितना समय कम लगा है? 4.5 घंटा। 4.5 घंटा को 9/2 घंटा कर दिया। अब दूसरा स्टेटमेंट पर आइए। अब दूसरा, दूरी बराबर है तो दूरी को आपस में बराबर कर दिए। जो पहला दूरी है वही दूसरा दूरी तय करेगा। तब यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर गति 6 किलोमीटर कम कर देता तो अब 8 घंटा ज्यादा समय लगता। अब कितना ज्यादा समय लग जाता? 8 घंटा। ये दूसरा स्टेटमेंट से हम आ रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट से आए तो हम कहें कि रेलगाड़ी का चाल x है, अब 6 कम कर दिया तो x माइनस 6 हो गया, और अंतर हो गया 6। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, अब कितना घंटा अधिक लग रहा है? 8 घंटा। तब जो दूरी पहला है वही दूरी दूसरा है, दूरी आपस में बराबर कर दिए। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर। जो पहला बार में दूरी है वही दूसरा बार में, दोनों दूरी को आपस में बराबर कर दिए। बस यही लाइन लिखना था, आंसर आपके सामने। यही लाइन लिखना था और आंसर आपके सामने। आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने जी। दोनों दूरी बराबर, घटाइए ना, x प्लस 4 में x घटा दीजिएगा 4, x माइनस 6 में x घटा दीजिएगा 6। घटाने के बाद x और x कट गया, नीचे 4 बचा। ऊपर दोनों चाल को घटा दिए तो x और x कट गया, 6 बच गया। तो कांस्टेंट टर्म
बचा और वेरिएबल x और x कट गया। इसमें एक प्रिया दीदी है, समझती कम है और सिर्फ कहती है कि शॉर्ट में। दीदी जी यही सवाल जाकर के प्रीवियस क्वेश्चन बुक में आप देखिएगा 4 पेज में बनाया गया। कितना पेज में? 4 पेज में। और हम लोग कितना लाइन में बना रहे हैं? 1 लाइन में आंसर है। तो ये पेज आप देखिएगा जाकर के प्रीवियस क्वेश्चन, इससे एकदम से जा रहे हैं तो x से x कट गया, कट गया ना, और कटेगा 2 से कट गया, ये 3 बार में। अब कटने वाला नहीं है, अब कटने वाला नहीं है। एक लाइन लिख देते हैं जिसे आपको क्रॉस गुना करेंगे तो समझ में आए, लेकिन आप लोग डायरेक्ट क्रॉस गुना करिएगा। यहाँ हो गया 9 और बटा में क्या हो गया 4 बराबर, यहाँ हो गया x माइनस 6 और बटा में है 3 और गुना है ऊपर में 8, ऊपर में 8 है। अब क्रॉस गुना हम करेंगे तब यहाँ 3 9 3 27 से क्रॉस गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा? 27 से। तो यहाँ 9 में 3 से 27 से पूरा में, और यहाँ 832 से गुना करना पड़ेगा। 27 से गुना कर दिए तो 27x और प्लस का 108 हो गया बराबर। 32 से गुना कर देंगे तो ये 32x और माइनस 32 में 8 से गुना कर देंगे तब कितना हो जाएगा जी? 32 में 8 से 8 दूना 16 का 6 हो जाएगा। 32 में 6 से ना, 32 में 6 से गुना कर देंगे, 6 दूना 12 का 2 हासिल है, 192 हो जाएगा। 192 तो क्रॉस गुना कर दिए, क्रॉस गुना। अब 192 माइनस वाला ए साइड आ जाएगा तो प्लस में, 108 प्लस का 192 ए साइड प्लस में कर दिए, और 32x जाकर के यहाँ घटा दिए तो 27x हो गया बराबर। कितना हो गया? 5x ऐड आप कर दीजिएगा तो 200 300 ऐड कर दिए तो 300 हो गया। तो 300 बराबर हो गया 5x। तो यहाँ से हम x का मान निकाल देंगे तो 60 आ जाएगा। 300 में भाग कर देंगे 5 से, तो हम सबसे पहले रेलगाड़ी का चाल निकाल दिए। अगर रेलगाड़ी का चाल पूछता तो हम कह देते 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें तो डिस्टेंस पूछा है तो या तो पहला वाला में मान रखिए या दूसरा में। हम पहला वाला में मान रखने जा रहे हैं, आप दूसरा में रख दीजिएगा। x इंटू x माइनस x प्लस 4 और बटा में हो गया 4 और गुना का हो गया 9/2। x का मान हम 60 रख देंगे तो ये हो गया 60, 60 में 4 जोड़ दिए तो 64 हो गया, और बटा में हो गया 4 और गुना हो गया 9/2। काट छाट करके आंसर कर दीजिए। काटने आए तो 4 दूना 8 से कट गया 64 8 बार में, और 60 में गुना कर दिए। हाँ 8 गुना 9 72 से, 72 में 60 से गुना कर देंगे 0, 6 दूना 12 का हो गया 2 हासिल 1, 42 और 1 4320। बहुत बढ़िया सवाल है, लाजवाब सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन हम लोग जवाब निकालें 4320 ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से 2 सवाल आपको पूछेगा। कितना सवाल? 2 सवाल। एक सवाल पूछेगा कि चाल कितना है रेलगाड़ी का, दूसरा पूछेगा कि दूरी कितना है। चाल पूछेगा 60 किलोमीटर पर आवर और दूरी पूछेगा तो 4320 किलोमीटर। 4020 सेकंड में बनने वाला। ट्रेन की चाल x है, 4 किलोमीटर बढ़ गया तो x प्लस 4 किलोमीटर, और यहाँ डिफरेंस हो गया 4, और 4.5 घंटा है, 4.5 घंटा को 9/2 लिख दिए बराबर। दूसरा कंडीशन, x से चल रही है ट्रेन, 6 किलोमीटर कम कर दिया है और यहाँ डिफरेंस 6 आ गया और 8 घंटा लग गया। कितना घंटा लग गया? 8 घंटा लग गया। कहिएगा एकदम क्लियर सर। x से x कट गया, 2 से कट गया 3 बार में। अब क्रॉस गुना कर दीजिएगा। क्रॉस गुना 3 में 9 से 27 हो जाएगा, और 8 में यहाँ गुना करेंगे 4 से तब 32 से। 27 में x से गुना कर दिए 27x, 27 में 4 से गुना कर दिए 108, 32 832 में x से गुना कर दिए 32x, और माइनस का 32 में 6 से गुना कर दिए 192 आकर के ऐड हो गया। तो 108 प्लस 192 हो गया 300 बराबर 32x में से 27x चला गया। आप कहिएगा कि 300 बराबर हो जाएगा 5x, तो x बराबर हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। दूरी निकालना है, अब दूसरा में हम पुट करने जा रहे हैं। तो x इंटू x माइनस 6 और बटे 6 गुना 8, कहीं से भी दूरी निकालिए आंसर पर प्रभाव नहीं होगा। यहाँ हो गया 60 में से 6 चला गया 54 हो गया, और बटे 6 और गुना हो गया 8, कट गया कितना बार में? 10 बार में। अब हम गुना कर देंगे तो 540 गुना 8, 540 गुना 8 से गुना कर दिए 4320 आ गया। तो कहीं से भी आप आंसर करिएगा, आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिनका मान है दूसरा वाले से या जिनका मान है पहला वाले से, आएगा 4320 ही आएगा। कितना सवाल है? EHW में दे देते हैं, आंसर करिएगा। आंसर